कभी कभी हमें लगता है कि हम खूब पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपने आप को बस सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। असल में हम अपने आसपास के लोगों से कितना बेहतर कर रहे हैं, ये ध्यान देने की बात है। सिर्फ खुद को अच्छा मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल में दूसरों के मुकाबले आप कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, ये मैटर करता है। ये रिजल्ट ला करके देगा आपको। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि क्या आप अपने आसपास वालों से बेहतर कर रहे हैं जिसका आप तैयारी कर रहे हैं। यानी कि आप सरकारी नौकरी की जो तैयारी कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सीट लिमिटेड है यहाँ, और तैयारी करने वालों की संख्या लाखों में है। बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत कंपटीशन है यहाँ पर। इसीलिए ये देखना बंद कीजिए कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ये देखिए कि दूसरे आपसे कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। कई बार आप खुद को झूठा दिलासा देते हैं कि वो चैप्टर तो मेरा कंप्लीट है, लेकिन कब पढ़ा था? 6 महीना पहले पढ़ा था कि 8 महीना पहले पढ़ा था कि 1 साल पहले पढ़ा था? सिर्फ पढ़ा था या समझा था या रिवाइज भी किया था? कुछ पता नहीं। जब एग्जाम आएगा तो आपको पता चलेगा अरे यार, ये तो मैं तो चैप्टर पढ़ा था लेकिन रिवाइज नहीं किया हूं, इसलिए मुझे फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। फिर वैसे चैप्टर को पढ़ के टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा? उससे अच्छा होता कि आप पढ़े ही नहीं होते। आपका कंपटीशन उस इंसान से है जो हर दिन 15 से 18 घंटे पढ़ता है, लेक्चर भी देखता है, हर टेस्ट देता है, प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस सेट मारता है, क्विज अटेंड करता है, बहुत सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर देखता है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है, उसके पास प्रॉपर टाइम है, हर टॉपिक को 4 बार 5 बार रिवाइज कर चुका है। वो सिर्फ पढ़ नहीं रहा, वो सिलेक्शन की जंग लड़ रहा है, वो सिलेक्शन को जीतने की तैयारी में है। और आप कहते हैं वो चैप्टर तो मेरा तैयार है, लेकिन जब उसे एग्जाम से कुछ महीने पहले आप खोलते हैं तो लगता है अरे अब तो इसे फिर से समझने में ही 10 दिन और लग जाएंगे, क्योंकि हमने रिवीजन किया ही नहीं, बहुत पहले किसी जमाने में पढ़ रखा है हमने इसको। यही फर्क होता है सच में तैयारी करने में और सिर्फ तैयारी का भ्रम पालने में। आपको हर दिन खुद को आईना दिखाना होगा। आपका सबसे बड़ा कोच वही होगा। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि भविष्य में बहाने नहीं सुने जाते, बस रिजल्ट गिने जाते हैं। याद रखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये आपके पूरे परिवार के सपनों का सम्मान है। आपकी मेहनत सिर्फ आपके लिए नहीं, उन माँ बाप के लिए भी है जिन्होंने आपको पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हर सुबह 2 रास्ते होते हैं, या तो आराम से उठिए या फिर अपने सपनों के लिए लड़िए। अगर आप आज आराम चुनते हैं तो कल सफलता आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे साथ आप दोहराइए, बोलिए कि आज कुछ भी हो जाए, अगर मेरी मौत नहीं हो रही तो आज का काम आज ही खत्म करूंगा। आपको जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि आग अंदर होनी चाहिए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। अगर आप जिंदा हैं तो रुकने का कोई बहाना नहीं है। डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की ढील कई हजारों की भीड़ में आपको पीछे कर सकती है। ये बात मेरा ध्यान रखिएगा। एक दिन अगर आपने वेस्ट कर दिया, आप कई हजार पीछे चले जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपका रैंक डिक्लेयर होगा, उस दिन आप सोचिएगा एक दिन का मतलब 1 डे इक्वल टू 1000 स्टूडेंट से आप पीछे जाएंगे। इसीलिए एक एक दिन की वैल्यू आप समझिए, एक एक घंटे की वैल्यू समझिए। कोशिश करिए कि मेरा एक भी घंटा वेस्ट न जाए, तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। इस बार वादा नहीं, इस बार सिर्फ एक्शन होगा। ऐसा आप सोचिए और बोलिए और प्रण कीजिए, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ सपने से नहीं,
सच्ची मेहनत, सच्चे रिवीजन और सच्ची लड़ाई से मिलती है।